एक चीज मैं आपको बताऊं, और बाबा वाले मेरे गुरु जो हैं, मेरे जिंदगी में जो गुरु हैं वो हैं मेरे गुरु, मेरे साईं राम, शिरडी के बाबा साईं राम, उनको मैंने मेरा गुरु अडॉप्ट किया हुआ है। दोस्तों मैंने एक चीज मैं आपको बताऊं, और बाबा वाले जितने भी हैं उनको ओम साईं राम। मैं एक चीज आपको बताऊं दोस्तों, जिंदगी में मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, और मेरे गुरु की एक लाइन मेरे दिमाग में या सबकॉन्शियस माइंड, इस छोटे वाले दिमाग में हमेशा फीड रही, और वो ये रही, डिजर्व बिफोर यू डिजायर। डिजर्व बिफोर यू डिजायर। जिंदगी में इच्छाएं करने की सबकी बहुत है, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, हजारों लोग इसको सुन रहे हैं, इच्छाएं सबकी है कि हम लोग जिंदगी में ये सब कुछ पालें, ऐसी लाइफस्टाइल पालें, लेकिन इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, आपको अपने आप को उसके लायक डिजर्विंग बनाना पड़ेगा। अभी आप इस इंडस्ट्री को शुरू किया है, हो सकता है अभी शुरू किया है, 6 महीने पहले, साल 2 साल पहले शुरू किया है, आप अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। जितना ज्यादा आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, आप अपने आप को जितना डेवलप करेंगे, आप जितना ज्यादा अपनी सोच को डेवलप करेंगे, आप इस इंडस्ट्री के लायक जितना ज्यादा बनेंगे ना दोस्तों, उतना ज्यादा आपके पास ऑटोमेटिकली सफलता आती चली जाएगी। माई लाइफस्टाइल ग्लोबल, हार्वेस्ट, आपके डायनामिक एवोल्यूशन, आपके लीडर्स आपको डिजर्विंग बनाएंगे, आपके टॉप लीडर्स आपको डिजर्विंग बनाएंगे। अपने लीडर्स की सही राय को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। अब मैं कुछ चीजों पर आता हूं दोस्तों। मेरे से लोगों की हमेशा एक सोच रहती है ये वाई को लेकर, कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों। मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सिर्फ नाम का शब्द समझ लेना, जैसे बोला जाता है ना, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, उसी तरीके से मैं बोलता हूं दोस्तों, जब लोग मुझसे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों करें, मैं तो बोलता हूं दोस्तों, सिर्फ आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या इसके जो भी सिनोनिम्स है ना, उनको समझ लीजिए, आप खुद बोलेंगे मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों करूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पहला नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से हम जानते हैं पूरे दुनिया में। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? बीच के बिचौलियों को हटाकर, मिडिलमैन को हटाकर डायरेक्ट सामान पहुंचाने का मौका आपके पास है। बीच में कौन लोग रहते थे? बीच में हमेशा एक इंडस्ट्री पैसा बनाते, वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती है और ग्राहक सामान खरीदता है। बीच के लोगों को हटाकर डायरेक्ट आपके पास में सामान पहुंचाने का मौका, और बीच का मिडिलमैन का प्रॉफिट कमाने का मौका आपको। आज तक मिडिलमैन कौन होते थे? दुकानदार मिडिलमैन होता है, सीएनएफ मिडिलमैन होता है, इंडस्ट्रीज के अलावा होलसेलर मिडिलमैन होता है, एजेंट्स मिडिलमैन होते हैं। ये सारे बीच के लोगों को हटाकर दोस्तों आपके पास में पैसा कमाने का मौका। आज तक जिनको आप मिडिलमैन बोलते हैं ना, वही बिजनेसमैन हुआ करते थे। और ये बिजनेसमैन कौन बनता था? आपने स्क्रीन शेयरिंग किया है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी? नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। स्क्रीन नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर पे नहीं हो सकता। आप चाहते हैं मैं स्क्रीन पर करूं? नहीं, मुझे लगा कि स्क्रीन शेयरिंग होगा, निकल गया क्या, ये इसलिए मैं याद दिलाया आपको। बाकी कुछ आपको जो ठीक लगे वो करिए। सर सिंपल चीजें हैं, मुझे लगता है आमने सामने बैठकर ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि ये चीज तो हमारे बच्चे रोज लोगों को बैठकर समझा ही रहे हैं, 100%। लेकिन प्रैक्टिकली हम जो चीज समझाते भी हैं ना, वो हम खुद ही नहीं समझते हैं कई बार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ी मजेदार चीज है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रोज लोगों को समझाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज तक जिनको आप बिचौलिया बोलते हैं ना, मिडिलमैन बोलते हैं ना, वही लोग आज तक सिर्फ बिजनेसमैन बनने की ताकत थी। आपको मैं पहले बोलता कि अगर आप चलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना होती, आज माई लाइफस्टाइल ग्लोबल ना होती, तो क्या आप 95 बेच सकते थे? उससे बेचकर पैसा कमा सकते थे? दुनिया का इतना बड़ा प्रोडक्ट, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट दुनिया का। आप एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की होलसेलरशिप ले सकते थे, आप एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का शोरूम खोल सकते थे, आप एलिमेंट्स के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते थे, आप एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, रिटेल, आप कुछ नहीं ले सकते थे। हमारे एक एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आपको 25-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कंपनी ले लेती। आप एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज कर सकते थे। आपको कोई लाता एडवर्टाइज करने के लिए, बोलता आप एडवर्टाइज कर दो मेरे एलिमेंट का प्रोडक्ट। अमिताभ बच्चन को लिया जाता, सचिन तेंदुलकर को लिया जाता, उनको 2-5-10 करोड़ रुपए दिए जाते। हम और आपको तो कभी कोई जिंदगी में पूछता भी नहीं इस इंडस्ट्री में। आप सोच कर देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नाम में इतनी ताकत है। बीच के बिचौलिए जिनको बिजनेसमैन बोलते थे, और पहले बिजनेसमैन बनने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए होता था। आज कॉमन आदमी, मेरे आपके जैसा कोई भी आदमी एक्सवाइजेड आदमी इस बीच का बिजनेसमैन बन सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों के पास डायरेक्टली पहुंचने का मौका, हर आदमी को बिजनेसमैन बनने का मौका, हर आदमी को इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया। तो कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है, इस पर डाउट करना चाहिए, इसको सल्यूट करना चाहिए। ये डाउट करने वाली इंडस्ट्री नहीं है, ये सल्यूट करने वाली इंडस्ट्री है। और ये बिजनेसमैन की नजर से आज आपको मैं समझा रहा हूं, बिजनेसमैन की नजर से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने तो इस इंडस्ट्री को बिजनेस की नजर से समझा हुआ है। मुझे तो बाकी कुछ समझ में आता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बिजनेस सीखने के लिए
आपको सिर्फ अपने दिमाग को खोलकर यह समझना पड़ेगा दोस्तों, एक अलग लेवल से आपको अपनी थिंकिंग को ले जाना पड़ेगा। दूसरा नाम हम इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। हम बोलते हैं इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या है? जिंदगी में हर आदमी को सिंगल लेवल, बिजनेसमैन को भी सिंगल लेवल से पैसा कमाने का मौका मिलता है। सिंगल लेवल का मतलब क्या है? मैंने मेरे कस्टमर को पैसा बेचा तो मैं जितने कस्टमर को डील करूंगा डायरेक्ट उसी का पैसा मुझको आएगा। मेरे कस्टमर भी आगे कस्टमर रेकमेंड करे, मैं पैसा कमाऊं और वो भी पैसा कमाए, उसके आगे वो भी रेकमेंड करे, वो भी पैसा मैं भी पैसा कमाऊं। ऐसा दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं, दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़ी किसी फ्रेंचाइजी मॉडल को उठा लीजिए। आज रीबॉक, एडिडास, मैकडोनल्ड, जितनी फ्रेंचाइजी आप जानते हैं, मैकडोनल्ड ने फ्रेंचाइजी खोली। मैकडोनल्ड ने दुनिया का सबसे बड़ा अपना नेटवर्क बनाया। आज पूरी दुनिया में हजारों लाखों ऐसे एम्प्लॉइज हैं मैकडोनल्ड के अंडर में। मैकडोनल्ड ने हजारों देशों तक, मैकडोनल्ड सैकड़ों देशों में पहुंच गया, हजारों दुकानें मैकडोनल्ड ने खोल डाली। मैकडोनल्ड पैसा कमा रहा है बर्गर बेच के, लेकिन क्या मैकडोनल्ड के एम्प्लॉइज को कमाने का मौका मिलता है वैसा पैसा जैसे मैकडोनल्ड कमा रहा है? आज बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि हमें मल्टी लेवल से पैसा कमाने का मिल रहा है और इक्वल अपॉर्चुनिटी। आज अगर किशोर भाई ने ललित जी को जोड़ा, बिजनेस में लाए, तो ललित जी के पास में भी वो सेम अपॉर्चुनिटी है। अगर मल्टी लेवल से अपने डायरेक्ट नीचे 100वें लेवल तक से पैसा कमाने का मौका किशोर अहीरे सर के पास में है, तो वो 100 लोगों से पैसा कमाने का मौका वही ललित अहीरे सर के पास में भी है, वही सौरभ संदन सर के पास में भी है। वही पैसा कमाने का मौका नीचे से नीचे जाकर भी आपके पास में, सोना सर के पास में भी है। वही पैसा इंडेप्थ में जाकर भी कमाने का मौका हमारी कितने भी इंडेप्थ के अंदर नारी शक्ति हमारी अन्नू और पूजा होंगी उनके पास में भी है। जितने भी इंडेप्थ के अंदर आप चले जाइए सर, वो मोनू राजपूत जो आज आरटीसी बने ना आपके, उनके पास में भी वही पैसा कमाने का मौका है जो किशोर अहीरे सर के पास में था। वही प्लान उनके लिए भी है और वही प्लान उनके लिए भी है। वो भी 100 लेवल से 12% मैचिंग कमाएंगे, वो भी एसटीबी बोनस कमाएंगे, वो भी 8 प्रकार की इनकम करेंगे, ये भी 8 प्रकार की इनकम पड़ेंगे। दोस्तों, मल्टी लेवल से पैसा, अपने 100वें लेवल तक से पैसा, 500वें लेवल से पैसा, 5000वें लेवल तक से भी पैसा कमाने का मौका ये मल्टी लेवल मार्केटिंग देखती है दोस्तों। और हर किसी को कमाने का मौका, ये दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं होता है। आज आपसे बात एक रिटेलर कर रहा है, आज आपसे बात एक होलसेलर कर रहा है, आज आपके साथ से बात एक इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है, एक रियल एस्टेट वाला कर रहा है। सारे बिजनेस को वैल्यूएट करके बता रहा हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा मजेदार धंधा पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हींग लगे ना फिटकिरी, रंग एकदम चोखा आता है। अगर वो कोई धंधा है दोस्तों तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। इस इंडस्ट्री की गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। इसी इंडस्ट्री का तीसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं तो बोलता हूं इन तीनों शब्दों में कितनी ताकत है, नेटवर्क शब्द में कितनी ताकत है। दुनिया के अंदर नेटवर्क बनाने का मौका सिर्फ उनको मिलता था दोस्तों, या तो जो बहुत पैसे वाले होते थे, या जो लोग दोस्तों बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। नेटवर्क बनाने का मौका किसको मिलता है? नेटवर्क बनाने का मौका सिर्फ पैसे वालों और पावरफुल लोगों को मिलता था। रिलायंस ने नेटवर्क बनाया। किसका नेटवर्क बनाया? रिलायंस ने नेटवर्क बनाया। दुनिया के बड़े बड़े एक से एक सेल्स वाले लोगों का, टेक्निकल लोगों का, और उन सारे लोगों को, आप जैसे हमारे जैसे लोगों को नौकरियों में उठाया, उनको अपने यहाँ नौकरियों में लगाया। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जिसकी जितनी हैसियत औकात पढ़ाई है उस हिसाब से उसको नौकरी पे लगाया। सारे लोगों से मिलकर पैसा कमाने का मौका बड़ा नेटवर्क का किसको मिला? रिलायंस को मिला। आप हम महीने के 10, 20, 50,000 कमा सकते हैं रिलायंस में नौकरी करके। आप हम महीने का 300, 400 रुपए में खुश हो जाते हैं रिलायंस जब हमको 5 GB, 2 GB, 4 GB डाटा दे देता है। लेकिन यही 2 GB, 4 GB, 1 GB डाटा देकर दोस्तों हजारों करोड़ों रुपए हर महीने और हर साल रिलायंस बना रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने नेटवर्क बनाया। हम और आप वोटर बनते हैं, वोटर सिर्फ ठप्पा लगाते हैं। कॉर्पोरेटर कोई और बनता है जिसने अपना 100, 200, 500, 1000 वोटर्स का नेटवर्क बनाया। मेयर कोई और बनता है जिसने लाख, 2 लाख, 5 लाख वोटर्स का नेटवर्क बनाया। चीफ मिनिस्टर कोई और बनता है जिसने 10, 20, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ लोगों का वोटर्स का नेटवर्क बनाया। पीएम कोई और बनता है जिसने पूरे भारत में 50 करोड़ वोटर्स का नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने वाला हमेशा पावरफुल होता है, लेकिन एक बात बताइए, वोटर को क्या पावर मिलती है? ठप्पा लगाने के अलावा हमें और आपको क्या पावर मिलती है? एक बहुत बड़ा फैक्ट यह है दोस्तों, जिंदगी भर कॉमन आदमी, लोग बोलते हैं ना सर मुझे तो नेटवर्क समझ में नहीं आता। मैं आपको सच बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, मुझे वो आदमी समझ में नहीं आता जिसको नेटवर्क समझ में नहीं आता। कैसे बोल सकते हैं आप कि आपको नेटवर्क समझ में नहीं आता? आप दुनिया के 100 नेटवर्क का हिस्सा हैं। अगर आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो आप ट्रेन के नेटवर्क का हिस्सा हैं। अगर आप प्लेन में चढ़ते हो तो आप प्लेन के नेटवर्क का हिस्सा हैं। अगर आप किसी पार्टी को वोट करते हो तो आप उस पार्टी के वोटर के नेटवर्क का हिस्सा हैं।
अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, एयरटेल, जियो, वीओ जो भी यूज करते हैं, तो आप उस मोबाइल कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा है। आप 100 नेटवर्क का हिस्सा है साहब, 100 नेटवर्क का हिस्सा है आप। सिर्फ अंतर इतना है कि आज तक आपको नेटवर्क बनाने के ऊपर कभी हम और आप कॉमन आदमी को नेटवर्क बनने का मौका तो हमें जगह मिलता है, हर आदमी के नेटवर्क का हम हिस्सा बन जाते हैं। हमें नेटवर्क बनाने का मौका ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आज तक नेटवर्क बनाने की कमान सिर्फ पावरफुल और पैसे वालों ने लेकर रखी थी। आप बोलते हैं मैं नेटवर्क बना सकता हूं, मैं बोलता हूं मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं 500 एम्प्लॉइज मेरे लिए उठाऊंगा, वो 500 एम्प्लॉइज को अपॉइंट करके मैं काम कराऊंगा और मैं उससे साल के करोड़ों रुपए कमाऊंगा। लेकिन ये मेरा एम्प्लॉय नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं 25-50-100 करोड़ रुपए लगाने की। बुरा मत मानिएगा, मैं हम्बली आपसे ये बोल रहा हूं, समझाने के तौर पर बोल रहा हूं। मेरा एम्प्लॉय मेरे नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन मेरा एम्प्लॉय नेटवर्क नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माइलस्टोन ग्लोबल हमें और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। वही नेटवर्क बनाकर, वही सिस्टम के साथ, वही प्लान, वही प्रोडक्ट के साथ, वही जीरो से डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, उसी एक छोटी सी आईडी के साथ मैंने भी शुरू किया और आप भी शुरू कर रहे हो, और हमारे रॉयल डायमंड साहब, जीटीसी, यूटीसी साहब, हमारे सारे लोगों ने वही काम किया। हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। नेटवर्क एक बहुत पावरफुल चीज है दुनिया के अंदर। अगर आपको वाकई में मजबूत होना है पैसे से या पावर से, तो अपना नेटवर्क बनाइए। मार्केटिंग, दूसरा शब्द आता है मार्केटिंग। दुनिया में हर चीज मार्केटिंग के दम पर हो रही है दोस्तों। सरकार मार्केटिंग के दम पर बन जा रही है। बड़े बड़े योगा वाले लोग सांस अंदर बाहर करके सिर्फ मार्केटिंग के दम पर दुनिया के बड़े बड़े योगा वाले बन रहे हैं। बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु मार्केटिंग के दम पर बन रहे हैं। मार्केटिंग हर व्यक्ति करता है। और प्लीज, अभी आप में से कई लोग एक शब्द और बोलेंगे यही तो प्रॉब्लम है सर, ये मार्केटिंग करना हमारे बस की बात नहीं है, ये ऐसा आपको लगता है। आपने कभी अपनी मार्केटिंग की क्षमता को कभी प्रोफेशनल लेवल पे उतारा ही नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मार्केटिंग का मतलब वो नहीं होता है दोस्तों के घर घर जाकर नॉक करना और मार्केटिंग करना। हम और आप यूजुअली बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए 10 चीजों की मार्केटिंग कर डालते हैं। एक बाप अपनी बिटिया की शादी के लिए बिटिया की मार्केटिंग कर डालता है। अरे मेरी बिटिया, उसकी जब शादी होगी तो घर फूल जाएगा, इतनी खूबसूरत, इतनी व्यवहारी, इतना बढ़िया खाना बनाती। क्या करता है वो बैठकर? ये अपनी बिटिया की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केटिंग करता है। हम बैठकर कितने लोगों की फ्री में मार्केटिंग करते हैं। अरे तूने वो पिक्चर देखी, क्या बनी है वो पिक्चर। अरे तूने समोसा खाया, क्या समोसा है। अरे तूने वो डॉक्टर को दिखाया, क्या डॉक्टर है। अरे तूने वो प्रोडक्ट यूज किया, क्या प्रोडक्ट है। अरे तू वो उस स्कूल में गया, क्या स्कूल है। कितने लोगों की मार्केटिंग हम लोग बैठकर फ्री में कर डालते हैं। आपको कभी अंदाजा है? अगर आपको ये लगता है ना कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो हम सॉरी टू से, आपको मार्केटिंग करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। मार्केटिंग तो आप रोज करते हैं। आपकी मार्केटिंग के दम पर आपने सैकड़ों हजारों ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं, लोगों को बनाया, पिक्चरें चलाई हैं, दुकानें चलाई हैं, शोरूम चलाए हैं, डॉक्टर बढ़ाए, स्कूल चलाए हैं, आपकी मार्केटिंग के दम पर। कोई और नहीं गया उसकी मार्केटिंग करने। उस मार्केटिंग का प्रभाव 25% है जो बड़ी बड़ी होर्डिंग में और बड़े बड़े एडवर्टाइज में लगता है। 75% प्रभाव दुनिया के अंदर मार्केटिंग हमारी जुबान से चलती है। हम और आप मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे पावरफुल हिस्सा है, लेकिन हमारी मार्केटिंग के दम पर दूसरे खड़े हो जाते हैं, हम खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग हर कॉमन आदमी को प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे देता है। हर आदमी मार्केटिंग कर सकता है। अपने आज तक दूसरे के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे, अब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो। दूसरे की धंधे की मार्केटिंग करते थे, अपने धंधे की मार्केटिंग करो, अपने धंधे की मार्केटिंग करो। इंडस्ट्री, तीसरा शब्द है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? दुनिया की सबसे पावरफुल, जब बिजनेस की लॉबी होती है ना, छोटे से लेकर ऊपर तक, दुनिया में सबसे बड़ी बिजनेस लॉबी किसको माना गया? इंडस्ट्रियलिस्ट। क्यों? क्योंकि एक दुकान वाला 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और एक बड़ा इंडस्ट्री वाला 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। एक दुकान वाला महीने का 5000 का बिजली का बिल भरता है और बड़े इंडस्ट्री वाले महीने का 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख करोड़ रुपए का बिजली का, 100 करोड़ रुपए का बिजली का बिल भरते हैं। एक दुकान वाला जीएसटी महीने का 25,000 जमा करता है और एक इंडस्ट्री वाला जीएसटी महीने का 25 लाख रुपए, 25 करोड़ रुपए जमा करता है। एक दुकान वाला 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इंडस्ट्री वाला 500 और 5000 लोगों का घर चलाता है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज को हमेशा सबसे ऊंचे तवज्जो पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को बैकबोन माना गया है किसी भी इकोनॉमी का। अब आप जरा मुझे बताइए कि 3 शब्द में इतनी ताकत है, नेटवर्क शब्द में इतनी ताकत है, मार्केटिंग शब्द में इतनी ताकत है, इंडस्ट्री शब्द में इतनी ताकत है। अब जोड़ दीजिए नेटवर्क, मार्केटिंग, इंडस्ट्री, तीनों शब्द को, और अब मुझे बताइए कि इस इंडस्ट्री में कितनी ताकत होगी।
जिसके नाम में इतनी ताकत है, राम से बड़ा नाम का नाम। मैं बोलता हूं दोस्तों, जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिर्फ शब्द की ताकत समझ लेना, वो कभी पलट कर पीछे नहीं देखेगा और वो कभी नेटवर्क में निगेटिव नहीं हो सकता। जरूरत सिर्फ एक है, सही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुनने की, सही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुनने की, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुनने की, लॉन्ग टर्म विजनरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुनने की, सही लोगों के साथ काम करने की, सही तरीके के साथ काम करने की। इस इंडस्ट्री के जैसा कोई इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। और शॉर्ट फॉर्म में उसको बोला जाता है MLM, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं महालक्ष्मी मंत्र, या मैं बोलता हूं मजे लो मजे। जिंदगी के अगर असली मजे लेने हैं ना,